कल्पना कीजिए आकाश रंगों से जीवंत, लाल, नीले और सुनहरे का कैनवास। यह उत्तरायण है, सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा का त्योहार, जहां परिवार छतों पर इकट्ठा होते हैं। हंसी हवा की तरह गूंजती है, पतंगे ऊंची उड़ती हैं, कांच से लेपित मांझे पर नाचती हुई, हवा को विजयी चीखों कैपोछे से काटती हुई। बच्चे डोर खींचते हैं, आंखें आश्चर्य से फैली हुई, जबकि बुजुर्ग पिछले विजयों की कहानियां साझा करते हैं। हवा खुशी से गुनगुनाती है, तिल गुड़ की मिठाइयों की खुशबू प्रतियोगिता के रोमांच से मिलती है। कईयों के लिए यह आजादी का प्रतीक है, इंसान स्वर्ग की ओर पहुंचते हुए बंधनों से मुक्त। लेकिन इस उत्सव की सिम्फनी में एक छिपी हुई करुण धुन है। जबकि हम हवा का पीछा करते हैं, वे जो इसे घर कहते हैं कीमत चुकाते हैं। पक्षी आकाश के सच्चे स्वामी मासूमियत से उड़ते हैं, अनजान कि हमारी मस्ती की डोरें छिपे हथियार हैं। हर साल पतंगों की लड़ाई में हजारों पंख फट जाते हैं, जिंदगियां बिखर जाती हैं। यह उनकी कहानी है, टूटे पंखों पर फुसफुसाई हुई, हमारे सुख में दर्द की कहानी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि उनकी चीखें हमारी खुशियों में डूब जाती हैं। कल्पना कीजिए, एक कबूतर का नाम परी, उसकी ग्रे पंख सुबह की रोशनी में चमकते हुए। वह एक माँ है, शहर की कगार पर घोंसला बनाकर उसके चूजे भोजन के लिए चहचहाते हुए। उत्तरायण की सुबह होती है और वह उड़ान भरती है, अहमदाबाद की व्यस्त सड़कों के ऊपर उड़ती हुई। आकाश उसका क्षेत्र है, जब तक नहीं है। एक पतंग की डोर नीले के खिलाफ अदृश्य उसके रास्ते में फटकारती है। यह उसके पंख में गहराई से कटती है, जैसे रेजर रेशम से गुजरता हो। खून छिड़कता है, पंख कंफेटी की तरह बिखरते हैं निराशा के। वह घूमती हुई गिरती है, एक छत पर दुर्घटनाग्रस्त होती है, जहां बच्चे अनजान में जयकारे लगाते हैं। परी वहां लेटी है, हांफती हुई, उसकी दुनिया घूम रही है। दर्द आग है, जलता हुआ, अटूट। वह फड़फड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पंख लटकता है, हड्डी नंगी, नसें कटी हुई। उसके चूजे इंतजार करते हैं, भूखे, अकेले। क्या वे भूख से मर जाएंगे? उस पल में वह सिर्फ एक पक्षी नहीं है, वह धोखा दी गई मासूमियत का प्रतीक है। हर फड़फड़ाहट पीड़ा है, हर सांस एक गुहार। क्यों? ये काल्पनिक नहीं है। केवल गुजरात में हर उत्तरायण 10,000 से अधिक पक्षी घायल या मारे जाते हैं। बाज, गिद्ध, गौरैया, तोते, कोई नहीं बख्शा जाता। मांझा कांच और धातु से लेपित खेल को खतरे में बदल देता है। जीव दया जैसे समूहों के बचावकर्ता दिन रात काम करते हैं, घायल पक्षियों को उठाते हुए, सर्जरी करते हुए, लेकिन कई तो बच नहीं पाते। एक गिद्ध का पंख कटता है, वह उड़ नहीं सकता, भूख से मरता है। एक तोते की गर्दन में डोर फंसती है, वह दम घुटने से तड़पता है। ये दृश्य दिल दहला देने वाले हैं। खून से सने पंख, टूटे शरीर, आंखें जो मदद मांगती हैं। हमारी मस्ती में हम उनकी पीड़ा भूल जाते हैं। क्या हम इतने अंधे हैं? सुनिए राजू की कहानी, एक छोटे बाज की जो आकाश में राज करता था। उत्तरायण के दिन वह शिकार की तलाश में उड़ रहा था। एक मांझा उसकी छाती में घुसता है, गहरा घाव। वह जमीन पर गिरता है, सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन खून भर जाता है। एक बच्चा उसे देखता है, लेकिन खेल जारी रहता है। बचाव करता आते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। राजू जैसी हजारों कहानियां हर साल होती हैं। पशु कल्याण संगठनों के अनुसार 2025 में गुजरात में 15,000 से अधिक पक्षी प्रभावित हुए, जिनमें से 40% मर गए। न केवल स्थानीय पक्षी, बल्कि प्रवासी भी। साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, जो भारत आते हैं सर्दियों में, लेकिन मौत से मिलते हैं। क्यों होता है यह? मांझा, वह घातक डोर, कांच, पाउडर और गोंद से बना, यह पक्षियों की त्वचा, मांसपेशियों को चीर देता है। कुछ पक्षी डोर में उलझकर बिजली के तारों से टकराते हैं, जल जाते हैं। अन्य इमारतों से गिरते हैं, हड्डियां टूटती हैं। अस्पतालों में डॉक्टर सिलाई करते हैं, लेकिन संक्रमण फैलता है। एक छोटी गौरैया, उसके पैर कटे हुए, वह कभी उड़ नहीं पाएगी, कैद में जीवन। क्या हमारी खुशी इसके लायक है? फिर भी उम्मीद है। जीव दया चैरिटेबल ट्रस्ट, करुणा एनिमल वेलफेयर और अन्य संगठन 24 सॉफ्ट हेल्पलाइन चलाते हैं। वे हजारों बचाते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं, लेकिन रोकथाम बेहतर है। कुछ शहरों में प्लास्टिक मांझा पर प्रतिबंध है, लेकिन लागू नहीं होता। हमें जागना होगा। नायलॉन डोर का इस्तेमाल करें, पक्षी रक्षक नेट लगाएं, जागरूकता फैलाएं।
कल्पना कीजिए एक उत्तरायण जहां पतंगे उड़ती हैं लेकिन पक्षी सुरक्षित। दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या आप सुन रहे हैं? हर घायल पक्षी हमारी अंतरात्मा की चीख है। वे उड़ते हैं बिना सीमाओं के, लेकिन हमारी मस्ती उन्हें कैद करती है। एक माँ पक्षी, उसके बच्चे अनाथ, क्या हम इतने निर्दयी हैं? उत्तरायण खुशी का त्योहार है, लेकिन दर्द का नहीं। हमें बदलना होगा। अपने बच्चों को सिखाएं, पतंग उड़ाओ लेकिन जीवन बचाओ। डोनेट करें बचाव संगठनों को, वॉलंटियर बने, सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं। याद रखें, पक्षी पारिस्थितिकी का हिस्सा है। वे कीट नियंत्रित करते हैं, बीज फैलाते हैं, उनकी मौत हमारी हानि है। एक दुनिया कल्पना कीजिए जहां आकाश सभी का है, हमारा और उनका। आंसू बहाएं उनके लिए, फिर कार्रवाई करें। परी बच जाती है, बचावकर्ता उसे उठाते हैं, सर्जरी करते हैं, प्यार से पालते हैं। हफ्तों बाद वह फिर उड़ती है, उसके चूजे सुरक्षित। ऐसी कहानियां संभव हैं अगर हम चाहें। इस उत्तरायण वादा करें, सुरक्षित पतंगबाजी, पक्षी संरक्षण, त्योहार मनाएं लेकिन करुणा के साथ। धन्यवाद सुनने के लिए। पक्षियों की आवाज बने। जय हिंद।